हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुणेश है और मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा एग्जैक्टली होता क्या है और उससे रिलेटेड टर्म कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। डेटा एक वैल्यूज का एक कलेक्शन होता है जो हमें किसी न किसी तरीके की जानकारी देता है। और यह डेटा कुछ भी हो सकता है, यह फैक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, और या फिर तो डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है किसी भी चीज का। तो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि क्या हर डेटा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल ये 35, ये 35 अकेला मैंने लिखा है, कहीं पे भी 35 यहाँ पे लिख दिया। तो यह क्या 35 किसी भी तरीके की हमें जानकारी दे रहा है? नहीं दोस्तों, यह 35 कुछ भी हो सकता है। यह किसी की उम्र हो सकती है, किलोमीटर हो सकता है, किलोवाट आवर हो सकता है, यह कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ रन्स हो सकते हैं। तो यह हमें किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दे रहा है, तो हम इसे डेटा एनालिसिस में यूज नहीं कर सकते। जबकि अगर हम इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़ दें, इसी 35 में अगर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़ दें, जैसे कि एक रैंडम नाम लिया है मैंने, विराट कोहली, और नाम ऐड कर दिया, एज ऐड कर दिया 35, तो यह डेटा हमें किसी न किसी तरीके की जानकारी दे रहा है जिसे हम डेटा एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में डेटा यही होता है। और अब समझते हैं कि हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते आ रहे हैं और अभी कंपनीज इसे कैसे यूज करती है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं सुबह 7 बजे उठ रहा हूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी 100% है, मैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हूं, मैं जिम टाइम पे जा रहा हूं, मैं खाना टाइम पे खा रहा हूं, मैं अपने काम टाइम पे कंप्लीट कर रहा हूं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी 100% है। तो यह मैंने कैसे किया? मैंने अपने दिमाग में हिस्टोरिकल जो डेटा है उसको यूज किया और यह चीज को पता लगाया। इसको एक टेबुलर फॉर्म पे भी देख सकते हैं हम। ऐसा आप लिखते नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि अगर मैं 6 बजे सुबह उठ रहा हूं तो मैं जब जिम मिस कर रहा हूं, वर्क और फूड तो चल रहा है, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम हुई। 7 बजे जब मैं सुबह उठ रहा हूं तो मैं जिम भी जा रहा हूं, काम भी कर रहा हूं, फूड भी ले रहा हूं, खाना भी खा रहा हूं, रूटीन फॉलो कर रहा हूं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी 100%। जबकि मैं 8 बजे उठ रहा हूं तो 33%। तो ऐसा करके आप कैलकुलेट करते हो। तो ऐसे हम अपनी डेली लाइफ में इसे यूज करते हैं। अब देखते हैं कि कंपनीज कैसे यूज करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्मार्ट वॉच का एग्जांपल लिया है। ये स्मार्ट वॉच क्या करता है? यह मेरी हार्ट रेट और एक्टिविटी को ट्रैक करता है और फिर उसके बाद मुझे बताता है कि नहीं, आपको मूवमेंट करने की जरूरत है। तो यह कैसे कर पाता है? यह सेंसर से मेरा डेटा कलेक्ट कर रहा है और मुझे यह कंसल्टेंसी दे रहा है। तो इस प्रकार से अभी कंपनीज इसे यूज करती है। एक सेकेंड एग्जांपल समझते हैं कि समझ लीजिए कि आप अपने घर में हैं और आपको एयरपोर्ट पहुंचना है टाइम पे, और टाइम पे पहुंच के आपको विंडो सीट बुक करनी है। अब विंडो सीट बुक क्यों करनी है? क्योंकि बादल इंपॉर्टेंट है, बादल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहां पे आप क्या करते हो? आप फिगर आउट करते हो कि संडे का दिन है, आज अगर मैं इस रूट को फॉलो करता हूं तो इस रूट में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, आप लेट हो जाओगे और अपनी विंडो सीट मिस कर दोगे। तो आप क्या करते हो? एक अल्टरनेट रूट पकड़ते हो और एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने फिर से अपने हिस्टोरिकल जो पुराने डेटा थे आपके, उसको यूज करके एक स्मार्ट डिसीजन लिया। अब देखते हैं कि कंपनीज इसे कैसे यूज करती है इस फील्ड में। आपने गूगल मैप का नाम तो सुना ही होगा, ऑलरेडी हम इसे यूज करते आ रहे हैं। तो जब भी हम लोकेशन डालते हैं एक जगह का कि हमें यहाँ पे जाना है, तो आपको वो रोड के बारे में बता देता है। मान लीजिए कि रोड को अगर रेड कलर का शो कर रहा है तो वो रोड क्राउडेड है। तो इस तरीके से कंपनीज क्या करती है? ट्रैक करती है मोबाइल का डेटा और हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो इस तरीके का अभी कंपनीज इसे यूज करती आ रही है। तो यहाँ हमने देखा कि डेली लाइफ में हम ऑलरेडी इसे कैसे यूज करके स्मार्ट डिसीजंस बना पा रहे हैं और अभी कंपनीज इसे कैसे यूज करती है। जब हम डेटा को ऑलरेडी अपनी डेली लाइफ में यूज करते आ रहे हैं तो यह डेटा का आइडिया अभी ही बूम क्यों कर रहा है? इसके 2 कारण है। पहला, सस्ता इंटरनेट। जब से इंटरनेट चालू हुआ है 90s से, उसके बाद अभी इंटरनेट बहुत ज्यादा सस्ता है। सेकेंड कारण है इम्प्रूव्ड कंप्यूटेशन। जैसे जैसे कंप्यूटेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे हम कंप्यूटर्स का यूज करना चालू किए थे, उसके बाद उसमें इनोवेशंस हुए, बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए और अल्टीमेटली 2 चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर गाइस वो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, और सॉफ्टवेयर रहता है वो प्रोग्राम्स रहते हैं और जो भी चीजें रहती है, जैसे जो एआई डेवलपमेंट रहता है वो भी इंप्रूव्ड कंप्यूटेशन में हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 2 कारण है। डेटा तो बूम हो गया, लेकिन लोगों ने इसे कैसे एक्सेप्ट किया, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। समझ लीजिए कि मैं एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम करता हूँ एक हॉस्पिटल पे। तो जो भी पेशेंट आते हैं मैं उनका कुछ डिटेल्स नोट करता हूँ। जब इंटरनेट नहीं आया था तो मैं यही चीजें जो है
कॉपी में नोट करता था, उनके नेम, सरनेम, उनकी उम्र, जेंडर, हेल्थ इशू, फोन नंबर और टाइमिंग। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे कंप्यूटेशन पावर अच्छा होता गया, एक सॉफ्टवेयर आया जो कि था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग एक सेम जानकारी को स्टोर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल था क्योंकि इसमें कॉपी फटने, कॉपी घूमने की दिक्कत नहीं होती थी। तो ये एक धीरे धीरे एडॉप्टेबिलिटी बढ़ी और इस तरीके से जो है हर इंडस्ट्री में डेटा बूम हुआ। ये तो एक एग्जांपल था। बहुत सारे ऑनलाइन कंपनीज है जो डेली जो है बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, और इसके बाद ही से यहाँ पे एक आइडिया है कि इसमें हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एवरेज एज पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से एवरेज एज के कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। हमने समझा तो कि डेटा होता क्या है, लेकिन क्या हर डेटा जानकारी होती है? चलिए देखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन है, ये इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि हर डेटा जो कि प्रोसेस हो गया रहेगा, ऑर्गेनाइज हो गया रहेगा इस तरीके से कि वो एक मीनिंगफुल हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसे अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, जो हमने पेशेंट का एग्जांपल लिया था। मान लीजिए कि हमारे पास डेटा आ गया जिसमें समझ लीजिए 4 नहीं 100 या 100 कस्टमर्स हैं यहाँ पे, राइट। अभी हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि इन कस्टमर्स का, इन पेशेंट का एवरेज एज क्या है। तो हमें पता चला, इनका हमने मीन निकाला तो हमें पता चला कि जो एवरेज एज ऑफ पेशेंट है वो है 25, मतलब 25 एज के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, 25 के आसपास। तो ये हमने एक इंसाइट निकाला। अब देखते हैं कि क्या यह इंफॉर्मेशन है कि नहीं। अगर कोई भी डेटा 3 क्राइटेरिया पूरा करता है तो हम उसे इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। जैसे कि यह जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में देख, और एवरेज एज ऑफ पेशेंट विच इज़ 25, तो क्या यह डेटा एक्यूरेट है? हाँ एक्यूरेट है। क्या यह कंप्लीट है डेटा अपने आप में? हाँ ऑलरेडी कंप्लीट है क्योंकि हमें पता चल गई एवरेजेज। अब टाइमलीनेस क्या होता है कि क्या यह डेटा जब हमें ज़रूरत है तो अवेलेबल है? हाँ, तीनों चीज़ें। तो ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, तो ये हम इसे इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो ये था डिफरेंस डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच। तो इंफॉर्मेशन को अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। इंफॉर्मेशन को क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस्ड डेटा। और इसके 3 क्राइटेरिया है। अगर कोई भी डेटा रहेगा 3 क्राइटेरिया पूरा करता है तो हम उसे इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। चलिए इस वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि डेटा एग्जैक्टली होता क्या है, फिर हमने जाना कि डेटा को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते आ रहे हैं और अभी कंपनीज कैसे यूज करती है, फिर हमने जाना कि डेटा अभी ही बूम क्यों कर रहा है, और एडॉप्टेबिलिटी ऑफ डेटा, कि डेटा को बिजनेसेस ही कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर हमने जाना कि डेटा और जानकारी के बीच का अंतर क्या होता है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं और डिटेल में डेटा को एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे मैं टाइप ऑफ डेटा भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।